बुजुर्ग दंपति की हत्या से सनसनी, इलेक्ट्रीशियन पर हत्या का शक। सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध भी नजर आया। अगल बगल के लोगों से पूछताछ की, पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा। घर में 2 बार आया कार्तिक, 2 घंटे तक खेलता रहा खूनी खेल। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, ये गुनहगार, ये अपराधी किसी को नहीं छोड़ते। ऐसा ही एक मामला प्रयागराज के नैनी से सामने आया, जहां पर बुजुर्ग दंपति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पूरा इलाका दहशत में है। वहीं इस हत्याकांड को लेकर घर आए इलेक्ट्रीशियन पर शक था। तीर्थ नगरी में बुजुर्ग दंपति की गला रेत कर हत्या। यमुनानगर जोन के डीडीए कॉलोनी में 65 वर्षीय बुजुर्ग अरुण श्रीवास्तव और उनकी पत्नी घर में अकेले थे। इसी बीच घर में कुछ काम करने के लिए इलेक्ट्रीशियन उसके जाने की कुछ देर बाद आसपास के लोगों ने घर में देखा तो पति पत्नी दोनों घायल पड़े थे। दोनों पर चाकू से कई वार किए गए थे। बुजुर्ग अरुण की मौके पर हो चुकी थी मौत। इस चाकूकांड में बुजुर्ग अरुण की तो मौके पर मौत हो चुकी थी, लेकिन पत्नी मीना की थोड़ी सांसें चल रही थी। पड़ोसियों ने देखते ही पत्नी को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने हमले में घायल मीना को मृत घोषित कर दिया। क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई की जा रही है इसमें? देखिए, जैसा कि कल इस संबंध में जो चीज़ें स्पष्ट की गई थी, इनके पोस्टमार्टम इत्यादि की कार्रवाई के साथ साथ सभी जो एंगल्स हैं उस पर हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और हमारे पास बहुत सॉलिड क्लूज़ हैं इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पे और मोबाइल डेटा इत्यादि के आधार पे। और जो अभी तक प्राथमिक रूप से प्रकाश में आया है कि जिस इलेक्ट्रीशियन को इन्होंने बुलाया था बिजली इत्यादि का कार्य कराने के लिए, संभवतः उसी ने ये घटना कारित करी है और अतिशीघ्र उसकी गिरफ्तारी करने के पश्चात और घटना के पीछे का जो मोटिव इत्यादि है वो भी बहुत जल्दी स्पष्ट किया जाएगा। क्या लोग गिरफ्तारी भी हुई इसमें? कई लोग देखिए, अभी इसमें एक सस्पेक्ट को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, परंतु सभी जब साइंटिफिक क्लूज हमारे उसमें पुष्ट हो जाएंगे उसके पश्चात सभी चीज़ों को स्पष्ट किया जा सकेगा। मोटिव क्या हत्या का था, लूट का था, कुछ क्लियर हो पाया? देखिए, ये जैसे मैंने बताया है कि जो अभियुक्त है उसकी जैसे गिरफ्तारी। हत्या से पहले अरुण ने बहन से की थी फोन पर आधे घंटे बाद। अरुण श्रीवास्तव और पत्नी मीना श्रीवास्तव की मौत की सूचना पर परिवार और रिश्तेदार एसआरएन अस्पताल के ट्रामा सेंटर पहुंचे, जहां पर बहन सुधा दोपहर में भाई से फोन पर हुई बातचीत की बात को याद कर फूट कर रोने लगी। बहन सुधा ने कहा कि दोपहर में उन्होंने भाई अरुण के पास फोन किया था। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक घर गृहस्थी से जुड़ी बातें हुई। पीछे से उनकी भाभी भी बीच बीच में बोल रही थी। उसके बाद करीब 4 बजे उनके पास एक रिश्तेदार ने फोन कर घटना की जानकारी दी। संगम नगरी प्रयागराज के यमुनानगर इलाके के नैनी में बुजुर्ग दंपति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस जो है सीसीटीवी के आधार पे जो इलेक्ट्रीशियन आया था बुजुर्ग दंपति घर पे, उसी की तलाश में जुटी हुई है और पुलिस का कहना है कि एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी इलेक्ट्रीशियन गिरफ्तारी से दूर है, लेकिन उसको जल्द ही गिरफ्तार करके पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा कि क्या मोटिव था, कि क्या कारण था कि उसने इन बुजुर्ग दंपति की इस तरह से बेरहमी से हत्या कर दी गई। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। इतना ही नहीं, पड़ोसियों ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची, मामले की तफ्तीश शुरू की गई। बताया जा रहा है कि टीसीआई के रिटायर्ड प्रबंधक के घर पर बिजली का काम करने आए युवकों पर हत्या का शक था। पहला, जब इलेक्ट्रीशियन घर में काम करने आया तब बुजुर्ग दंपति घर में थे। पुलिस ने अगल बगल के लोगों से पूछताछ की और दूसरा, सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध भी नजर आया। पुलिस ने एक मजदूर को भी हिरासत में लिया, वो अरुण के घर के पास ही काम कर रहा था। 2 हथियार का इस्तेमाल। पुलिस के मुताबिक मीना और अरुण दोनों ही अलग अलग कमरे में थे। जांच रिपोर्ट से पता चला कि अरुण के सिर के पीछे धारदार हथियार और मीना के सिर के पीछे किसी भारी हथियार से हमला किया गया। मानकर चल रही है कि दोनों ही हत्याएं अलग अलग हथियार से की गई। घटना के बाद फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से सबूत जमा किए और जांच आगे बढ़ा दी गई है। इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।